अब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। 15 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है। सुरंग में श्रमिकों के पास अब वीडियो गेम भेजे गए हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट किया जा सके, कोई भी पैनिक सिचुएशन वहां पर ना बने। मोबाइल फोन, बोर्ड गेम भी भेजे गए हैं। मजदूरों में तनाव को कम करने के लिए वीडियो गेम भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि देखिए, कल उम्मीद जताई जा रही थी कि ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि तकनीकी दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही थी, खास तौर से आपको बता दें, सुरंग में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ड्रिलिंग की वजह से दिक्कतें हुई, अब ऐसे में मैनुअल ड्रिलिंग भी की जाएगी और अब बोर्ड गेम भेजे गए हैं, मोबाइल फोन भेजे गए हैं ताकि मजदूरों में तनाव न पैदा हो। पंद्रह दिन से रेस्क्यू जारी, एक एक दिन भारी। खराब हुई ऑगर मशीन, कैसे खुदेगी जमीन। बढ़ रही चुनौती, आगे की क्या रणनीति। परिजन परेशान और कितना इंतजार। सुरंग में फंसे मजदूरों को 15 दिन हो गए हैं। सरकार लगातार दिलासे दे रही है, आश्वासन दे रही है कि जल्द ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू जारी है, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आ रहा। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही है। विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई है, लेकिन मजदूर बाहर कब आएंगे, अच्छी खबर का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था, जिससे उसमें काम कर रहे 41 श्रमिक फंस गए थे। तब से लेके आज तक विभिन्न एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। 12 नवंबर सुरंग में फंसे थे मजदूर। 13 नवंबर मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया। 14 नवंबर छोटी मशीन से शुरू हुई ड्रिलिंग। 15 और 16 नवंबर ऑगर मशीन मंगवाई गई। 17 नवंबर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की गई। 18 नवंबर इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। 19 नवंबर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने मोर्चा संभाला। 20 नवंबर विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। 21 नवंबर मजदूरों तक पहली बार पूरी डाइट पहुंचाई गई। 22 नवंबर वर्टिकल ड्रिलिंग में बड़ी कामयाबी मिली। 23 नवंबर रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची। 24 नवंबर ऑगर मशीन खराब हुई। 25 नवंबर मैनुअली मलबा हटाकर पाइप डालने का काम। ऑगर मशीन के खराब होने के बाद से ही रेस्क्यू टीम लंबवत और हाथ से ड्रिलिंग के साथ ही अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नाल्डो डिक्स ने कहा है कि ये प्रक्रिया काफी लंबी है, इस पर काफी समय लग सकता है। हम जो भी विकल्प को अपना रहे हैं उसके अपने फायदे और नुकसान भी हैं। हमें बचावकर्ताओं के साथ श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में 41 श्रमिकों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। 15 दिनों से इन्हें सही सलामत बाहर निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक वो मजदूरों से करीब 10 से 12 मीटर की दूरी पर है और जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। मजदूरों को सुरंग में 15 दिन हो गए, लेकिन आगे कितना और समय लगेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखा आपने रेस्क्यू के दौरान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है, मेरे सहयोगी ऋषभ आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। ऋषभ, क्या जानकारी है और कितना वक्त लग सकता है?
देखिए करीब 5 से 6 दिन का और वक्त लग सकता है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऑगर मशीन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऑगर मशीन को संन्यास दे दिया गया है। और कल आर्नोल्ड डिक्स बातचीत करते हुए इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने बताया कि ऑगर मशीन अब काम नहीं करेगी, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठते हैं कि प्लाज्मा कटर पहले क्यों नहीं मंगाया गया। हैदराबाद से कल देर रात प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। अब 48 घंटे उसे कट किए जाएंगे। 48 घंटे बाद ये ताज़ा अपडेट है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 48 घंटे के बाद ड्रिलिंग स्टार्ट होगी। ड्रिलिंग स्टार्ट होने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग अभी की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग ओएनजीसी के निगरानी में की जा रही है। ओएनजीसी वर्टिकल ड्रिलिंग करवा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इंस्टॉलेशन में कम से कम प्लेटफॉर्म बनाने में कम से कम 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। फिर उसे निगरानी में रखी जाएगी। उसके साथ साथ एक ये भी बात बताई जा रही है कि उसके लिए एक छतरी अंदर बनाई जाएगी, जो भी मलबा गिरेगा वो उस पर गिरे, इसलिए कुछ ना कुछ इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग एक ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, लेकिन उतना ही डेंजरस है, उतना ही खतरनाक है। क्योंकि उसका अगर मलबा गिरेगा तो डायरेक्ट वो अंदर जो 41 श्रमिक मजदूर, हमारे जो जाबाज श्रमिक मजदूर फंसे उस पर गिरेगा। उसके साथ साथ देखिए मनोवैज्ञानिक जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई है। वो वीडियो गेम खेलने के लिए अंदर फोन भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन में नेटवर्क नहीं है। कल लैंडलाइन की तार बिछाई गई है। देखिए मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहीं से कल लैंडलाइन की तार बिछाई गई है, क्योंकि वॉकी टॉकी से क्लियर बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन देखिए धीरे धीरे प्रशासन भी अब बसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहीं ना कहीं ऑगर मशीन को रेस्ट ना देना, कूल डाउन ना करना, जल्दबाजी करना, क्या जल्दबाजी करने से ऑगर मशीन का ये हाल हुआ? क्योंकि हम मात्र और मात्र 9 से 10 मीटर की दूरी अब बची थी। उसके साथ साथ देखिए तमाम मैं सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। साफ तौर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो ऑगर मशीन से की जा रही थी वो बंद कर दी गई। 48 घंटे बाद मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट की जाएगी। ऑगर मशीन को निकालने में अभी कम से कम 24 से 48 घंटे का वक्त लगेगा। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है, उससे कट किया जा रहा है। 3 से 4 बीट अभी तक मात्र 2 दिन में कट हुए हैं। अब ये देखना होगा कि कितना दिन और लग सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इंस्टॉलेशन जारी है। खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक तरफ हमने देखा धुआंओं का दौर भी शुरू हो चुका, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं और अभी भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि अभी भी चुनौतियां काफी ज्यादा बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं और डेट पे डेट मिल रहे हैं, डेडलाइन पे डेडलाइन मिल रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखिए सवाल ये भी उठता है कि इतने विशेषज्ञ की टीम है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट मौजूद है, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ड्रिलिंग मशीन, ऑगर ड्रिलिंग मशीन अंदर फंस जाती है, आप कूल डाउन करने का उसे समय नहीं देते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्या कहीं प्रशासन का दबाव था? किस तरीके से, क्या अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ देखिए एस्केप चैनल नहीं बनाना सबसे बड़ा सवाल है। निशान ये भी खड़ा करता है कि जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर था, अंतर्गत आ रहा, तो उसने एस्केप चैनल क्यों नहीं बनाया? अगर एस्केप चैनल होता तो मजदूर अंदर नहीं फंसते। ये भी एक सवाल है, निशान खड़े होते हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि अगर 48 घंटे सिर्फ वक्त लगेंगे प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन को कट करने में, जो 26 मीटर की, जो 48 मीटर की खुदाई हुई है, बोरिंग हुई है, उसमें से 26 मीटर प्लाज्मा कटर मशीन कट करेगी। जो ऑगर मशीन फंसी हुई है, जिसका कटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पर। ये देखिए कटर मशीन, 4 कटर मशीन एक में, उसमें देखिए 2 कटर मशीन फंस चुकी है। और यही मशीन अगर उस, आप सोचिए कि 700 mm की पाइप में अगर फंसी हुई है तो उसे निकालने में कितना समय लगेगा। प्लाज्मा कटर 24 से 48 घंटे का समय लगाएगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद हमारी मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, तो काफी टाइम टेकिंग है। क्या इतना समय है हमारे जाबाज मजदूरों के पास? ये भी एक सवाल है। धीरे धीरे परिवार भी परेशान है, परिजन काफी परेशान है, रोते भी लगते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए तनाव को कम करने के लिए बताया जा रहा है कि वीडियो गेम भेजे जा रहे हैं, मोबाइल फोन्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर उनके हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें तो क्या अपडेट है? देखिए साफ तौर से वो भी धीरे धीरे, उनका भी सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। इंपेशेंस हो रहे हैं अंदर में, क्योंकि देखिए 15 दिनों से उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है आज आपको निकालेंगे। हम एक चीज और ये भी सवाल है, निशान खड़े होते हैं कि चौतरफा ड्रिलिंग क्यों नहीं की जा रही थी? अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी तो 2 दिन से अचानक बंद क्यों कर दी गई? कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दिया गया? क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की ऑप्शंस भी बंद कर दिए गए। जो बारकोड के साइड से ड्रिलिंग हो रही थी उसके भी ऑप्शन बंद कर दिए गए। कल मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे। बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन चुनौतियां इस वक्त काफी ज्यादा है। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये फंसे